वेलकम टू एजुकेशन हब। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने हैं वो लाइक एंड शेयर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मुख्यतः लाइंस तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग को 10 ही लाइन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और उसी का प्रयोग होता है। सबसे पहला लाइन आता है आपको आउटलाइन। आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से इसको जानते हैं। किसी भी ड्राइंग की बाहरी सीमा, रेखा व किनारे आदि को दिखाने के लिए आउटलाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? बाहरी सीमा या रेखा को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आउटलाइन का प्रयोग करते हैं। आउटलाइन हमेशा मोटी लाइन होती है, ये थिक लाइन होती है, मोटी लाइन होती है। और ड्राइंग में ये क्या लाती है? तो उभार का काम लाती है। अब आते हैं हिडन लाइन के ऊपर। दूसरा लाइन हो गया आपको हिडन लाइन। छुपी हुई लाइनों के दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई फिगर बना हुआ है और 3D फिगर है, पीछे जैसे क्यूब हो गया, पीछे रहता है उसका फेस लेकिन नहीं दिख पाता है, तो उसके लिए हम लोग किस लाइन का प्रयोग करते हैं? हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। ये कैसे रहता है? तो ये देखिए, इसकी मोटाई जो होती है मध्यम रखी जाती है और ये डॉट डॉट से उसको डिनोट करते हैं। और एक और चीज़ याद रखिए, प्रत्येक डैश की लंबाई इसकी कितनी? तो 3 मिमी व इनके बीच की में 1 मिमी की दूरी होती है। प्रत्येक डॉट की लंबाई 3 मिमी और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1 मिमी की होती है। देखिए, इनका पहला व अंतिम डैश से आउटलाइन पर मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला और अंतिम लाइन जो वो आउटलाइन से मिलता है। अब तीसरा आते हैं सेंटर या लोकस लाइन। देखिए, सेंटर या लोकस, ड्राइंग के मध्य में खींची गई लाइन सेंटर लाइन कहलाती है। ड्राइंग के जो भी सेंटर में या मध्य में खींची गई लाइन हो उसको सेंटर लाइन कहते हैं। यह लाइन ड्राइंग के सुराख व झिरी आदि की स्थिति को दर्शाता है, यानी छिद्र उसमें, यानी कि जो छेद होल करना हो उसके लिए ये होता है। समान दूरी रखते हुए इसमें क्रमशः लंबे व छोटे डैश लगाए जाते हैं। इसका पहला व आखिरी डैश लंबा होता है। सेंटर लाइन का पहला और आखिरी डैश हमेशा क्या रहेगा? लंबा रहेगा। यानी देखिए, ये भी हिडन लाइन की तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि पहला लाइन लंबा रहता है और आखिरी लाइन लंबा इसमें पाया जाता है, लंबा डैश रहता है। आते हैं चौथा लाइन, कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्शन या सैंक्शन लाइन। 3 इसमें होते हैं। ठीक, ये बारीकी लाइन होती है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। कंस्ट्रक्शन लाइन, इनका प्रयोग ड्राइंग की कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन का किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ड्राइंग की कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। प्रोजेक्शन लाइन, एक व्यू से दूसरे व्यू में प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग होता है। प्रोजेक्शन लाइन का एक व्यू से दूसरे व्यू में प्रोजेक्शन के लिए। अब आते हैं यहाँ पर तीसरा, सैंक्शन लाइन। ऑब्जेक्ट की सेंसनिंग दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। समान दूरी रखते हुए इन्हें कितने तक? 45 डिग्री के कोण पे झुकाए हुए रहते हैं। देखिए, जो भी सेक्शन लाइन होते हैं, सेक्शन लाइन, वो क्या होते हैं? तो 45 डिग्री के कोण पर झुकाए हुए रहते हैं। ऑब्जेक्ट की सेंसनिंग दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये भी क्या रहते हैं? तो ये भी पतले लाइन ही रहते हैं। अब आते हैं डायमेंशन लाइन के ऊपर। डायमेंशन लाइन, ये लाइन पतली होती है। डायमेंशन लाइन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन बांटा गया है इसको। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से 8 मिमी की दूरी पर खींची समांतर लाइनें होती हैं, जिनके दोनों तरफ एरो हेड दिया रहता है। क्या रहता है? तो ये ऑब्जेक्ट लाइन से क्या रहता है? तो 8 मिमी दूरी पर डायमेंशन हम लोग नहीं देते हैं किसी भी चीज़ का, तो एरो हेड बनाकर उस पर लिखते हैं कि 8 सेमी 10 सेमी। ठीक, तो उसी के बारे में ये चर्चा कर रहा है। तो दूरी कितनी होती है आउटलाइन से? तो 8 सेमी की दूरी पर। अब आते हैं एक्सटेंशन लाइन। ये ऑब्जेक्ट लाइन ने की सीध में खींची गई लाइन होती है। ठीक, जिन पर एरो हेड मिलते हैं, ये क्या रहती है? देखिए, एक्सटेंशन लाइन क्या होता है? तो ये भी क्या रहता है? ऑब्जेक्ट लाइन के सीधे खींचा जाता है और इस पे एरो हेड देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट ब्रेक लाइन के ऊपर। छोटी लंबाई के वक्र को दिखाने के लिए खींची गई स्पार्कर पतली हस्तमुक्त लाइन शॉर्ट ब्रेक लाइन कहलाती है। शॉर्ट ब्रेक जैसे कि वाटर का वेव नहीं रहता है, तो उसी प्रकार का ये लाइन रहता है और पतली रहता है शॉर्ट ब्रेक। लॉन्ग ब्रेक, देखिए लॉन्ग ब्रेक कैसा रहता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन के बारे में, अधिक लंबाई वाले ब्रेक को दिखाने के लिए इस बारीकी लाइन का प्रयोग करें। देखिए, अधिक लंबाई के लिए जहाँ पे लंबा लंबा ब्रेक रहो, तो देखिए ये इसका कैसा रहता है। आप लोग देखे होंगे, हार्ट बीट चलता होगा तो अप डाउन होता होगा, फिर एक लंबा लाइन जाता होगा, फिर अप डाउन होता होगा, तो उसी प्रकार से ये लॉन्ग ब्रेक लाइन रहता है।
अब आते हैं 8वां लाइन, कटिंग प्लेन लाइन के बारे में आते हैं। इसमें एक लंबे व आगे दो छोटे डैश के समान दूरी पर खींची जाती है तथा लाइन के दोनों सिरों पर मोटे लंबे डैश लगाए जाते हैं। इस मोटे डैश के नीचे तीर के निशान लगाए जाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को सेक्शन की स्थिति को दर्शाने के लिए इस लाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपको कटिंग प्लेन। इसमें देखिए जो रहेगा तो मोटा रहेगा, शुरुआत इसका मोटा से होगा, फिर बीच में क्या रहता है तो लंबा डैश और छोटा डैश मिलाकर इसको किया जाता है। ठीक, देखिए एक लंबा व आगे दो छोटा डैश इसमें दिया जाता है। इसको क्या कौन सा लाइन कहते हैं हम लोग, तो कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं डिटो लाइन किसको कहते हैं। समान लंबाई के दो डैश जिनके बीच में समान दूरी रखी जाती है खींचकर यह लाइन बनाई जाती है। यह मध्य मोटाई की होती है। ड्राइंग में बार बार होने वाली आकृतियों को दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो क्या होता है, बार बार होने वाली आकृतियों को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है डिटो लाइन। ठीक, 10वां लाइन आपको आता है टेलीग्राफ, टेलीफोन या ट्रांसमिशन व चेन लाइन। देखिए इसका प्रयोग जो होता है टेलीग्राफ, टेलीफोन, ट्रांसमीटर व चेनिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये पतली लाइन होती है जिसमें एक लंबा व दो छोटे डैश होते हैं जिसमें समान दूरी रखी जाती है। ठीक, अब देखिए ये लाइन के बारे में हो गया और इससे संबंधित कुछ चित्र देख लीजिए। ये सभी लाइन है। ऑब्जेक्ट लाइन देखिए थिक होता है, हिडन लाइन जो हो गया ये डॉटेड रहता है, सेंटर लाइन हो गया 3 रहता है, कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन ये हो गया आपको शॉर्ट ब्रेक वेव की तरह पानी के, लॉन्ग ब्रेक हो गया हार्ट बीट की तरह। और ये देखिए कटिंग प्लेन जो हो गया तो देखिए इसमें पहला मोटा रहता है, आखिरी मोटा, फिर बीच में स्मॉल डैश रहता है छोटा छोटा। ये हो गया डिटो लाइन हो गया, ये हो गया टेलीग्राफ लाइंस। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो जियोमेट्रिक सॉलिड्स के बारे में। ठीक, जियोमेट्रिकल सॉलिड से एक ऑब्जेक्ट है जो क्या जगह फेरते हैं और इनका आकार व साइज निश्चित होता है। ये त्रिआयामी अर्थात तो इनकी लंबाई, चौड़ाई या मोटाई व ऊंचाई होती है। आकार के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, पेलीहेड्रॉन, दूसरा सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। पेलीहेड्रॉन देखिए इन सॉलिड में 3 से अंकित समतल सतह होते हैं यानी फ्लैट सरफेस पाए जाते हैं जिन्हें फेस कहा जाता है। 3 फेस आपको नजर आएंगे इनके। ठीक है, सतहों के सिरे जहां आपस में मिलते हैं उन्हें राज यानी एज कहा जाता है। देखिए जब इनके फेस से एक समान होते हैं तो उन्हें रेगुलर पेलीहेड्रॉन कहते हैं। रेगुलर इनके सतह रेगुलर सतहों के आकार व संख्या के अनुसार ही इनके नाम दिए गए हैं। ये निम्न होते हैं टेट्राहेड्रॉन और ऑक्टाहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन समबाहु त्रिभुज वाले 4 फेस होते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन इसमें 8 समबाहु त्रिभुज वाले फेस होते हैं। देखिए ऊपर में फिगर दिया गया है टेट्राहेड्रॉन, हेक्साहेड्रॉन और ऑक्टाहेड्रॉन। तीसरा होता है पिरामिड। देखिए इस सॉलिड का आधार त्रिभुज, वर्गाकार, अन्य कोई बहुभुज हो सकता है। ठीक, इसका कोई आधार निश्चित नहीं होता है, त्रिभुज, वर्ग होता है, पंचभुज कुछ भी हो सकता है। इसके अनुसार इन्हें नाम दिया जाता है। जैसे कि आधार त्रिभुज होते हैं ऐसे को हम लोग ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं। देखिए इनके फेस से झुकी हुई त्रिभुज होती है। इनके फेस क्या होते हैं तो झुकी हुई त्रिभुज की तरह होते हैं जिनके शीर्ष से एक बिंदु पर मिलते हैं। जैसे ये टिप हो गया जिसे हम लोग एपेक्स कहते हैं। एपेक्स व आधार के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, एक्सिस के नाम से जानते हैं। और ये देखिए काल्पनिक रेखा जो ये खींचा गया है ये एक्सिस हो गया। अब आते हैं हम लोग पेलीहेड्रॉन के बारे में। देखिए इसमें प्रिज्म भी कहा जाता है। पेलीहेड्रॉन को हम लोग प्रिज्म भी कहते हैं। इनके ऊपर व नीचे के एंड फेस समान आकृति के होते हैं जिन्हें समांतर चतुर्भुज या आयताकार फेसों से मिलाया जाता है। दोनों सिरों की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एक्सिस कहा जाता है। इन्हें भी इसके सिरों की आकृति के अनुसार नाम दिया गया है, राइट प्रिज्म और ऑब्लिक प्रिज्म के। राइट प्रिज्म के बारे में देख लीजिए और ऑब्लिक प्रिज्म किसको कहते हैं। राइट प्रिज्म के एक्सिस से दोनों सिरों लंबवत होते हैं जबकि ऑब्लिक प्रिज्म में एक झुका हुआ रहता है, एक सिरा झुका हुआ रहता है और बाकी क्या है, 2 सिरा लंबवत होता है।
अब देखिए लाइन से संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, प्रश्न और उसके उत्तरों के बारे में। ड्राइंग की सबसे मोटी लाइन क्या कहलाती है? तो देखिए ड्राइंग की सबसे मोटी लाइन को हम लोग आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से जानते हैं। दूसरा, वृत्ताकार सेंटर लाइन कहलाती है। वृत्ताकार सेंटर लाइन किसको कहते हैं? तो लोकस लाइन। सेंटर लाइन हमेशा लोकस लाइन होता है। वृत्त का सेंटर हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकस लाइन कहते हैं। तीसरा, निम्न में से बारीक लाइन छांटे। इनमें से कौन सी जो है तो बारीक लाइन होगी? तो प्रोजेक्शन लाइन जो होती है, प्रोजेक्शन लाइन, ये क्या होती है? बारीक लाइन होती है। देखिए इस डैश लाइन का पहला वो आखिरी कैसे लंबा होता है? किस जो डैश लाइन है उसका जो है आखिरी और आखिरी पहला वो आखिरी जो कैश है वो लंबा होता है। तो किस लाइन का होता है? तो ये होता है आपको सेंटर लाइन का। सेंटर लाइन के बारे में बताया थे ना, पहला और आखिरी लंबा, बीच में डॉट डॉट करके चलता है। ठीक, पांचवा, ये एक प्रकार की सेंटर लाइन है जिसके पहले वो आखिरी लंबे डैश मोटे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोटे के बारे में आ गया, तो मोटा होगा तो कौन सा होगा? तो ये कटिंग प्लेन लाइन जो होता है, पहला और आखिरी डैश मोटा हो जाता है इसका। छठा में आपको आता है, ड्राइंग में कटे भाग को दिखाने के लिए किस लाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं? कटे भाग को, तो देखिए कटा हुआ भाग जो दिखाते हैं तो उसको सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। सातवां, यह सर्पाकार हस्तमुक्त लाइन होती है। कौन जो होती है? सर्पाकार हस्तमुक्त लाइन होती है, तो ये होती है शॉर्ट ब्रेक लाइन। ड्राइंग में बार बार होने वाली आकृति को दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग करते हैं। बार बार होने वाली आकृति को दिखाते हैं डिट्टो लाइन का प्रयोग करके। अब चलिए यहाँ पर आते हैं 9 नंबर। देख 9 नंबर में ये लाइन माप लिखने के लिए आउटलाइन के समांतर खींची जाती है। ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेंशन या डायमेंशन लाइन? डायमेंशन लाइन कहते हैं। ठीक, तो इसमें हो जाएगा 4 डायमेंशन लाइन। 10 का देखिए, डायमेंशन लाइन की दूरी जो होती है, को यहाँ लिख दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक है। डायमेंशन लाइन की दूरी आउटलाइन से रखी जाती है। कितनी रखी जाती है डायमेंशन लाइन? तो 6 से 8, 8 में भी मैक्सिमम, उससे कम 6 से 8 के बीच में रखना होता है। एक्सटेंशन लाइन हमेशा क्या होती है बताइए? एक्सटेंशन लाइन जो होती है हमेशा समांतर होती है, लंबवत होती है। ये क्या होती है? हमेशा समांतर होती है। सेक्शन लाइन का झुकाव कितना होता है? तो सेक्शन लाइन के बारे में बता चुके थे। कंस्ट्रक्शन लाइन में ही 3 लाइन आया था, इसमें से एक सेक्शन लाइन था जो कितना 45 डिग्री के। छुपी हुई लाइन या किनारे को दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग करते हैं। किस लाइन का प्रयोग करते हैं? तो डैश लाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं। निम्न में से सेंटर लाइन छोटा है। कौन सा सेंटर लाइन छोटा है? तो देखिए यहाँ पर ये तीसरा नंबर का जो फिगर आ रहा है ये छोटा है। देखिए ये मोटी लाइन हो गया, ये ब्रेक करके है, बीच में डैश दिया हुआ है लंबा छोटा। यहाँ पर क्या मोटे डैश दिए गए हैं, और ये क्या हो गया? सेंटर लाइन छाटे, तो ये सेंटर लाइन हो गया। ठीक, ये इसमें डॉटेड करके है, ये डॉटेड यहाँ से एथी हो गया, तो ये सेंटर लाइन होता है। डैश लाइन की पहली व आखिरी डैश है आउटलाइन को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए डैश लाइन की पहली व आखिरी डैश से लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? तो आउटलाइन पर मिलाते हैं। डैश लाइन हमेशा क्या आउटलाइन से मिला हुआ होना चाहिए। मान लीजिए आउटलाइन खींचा हुआ है, वहां से अगर हम प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं तो वहां से हम पहले स्टार्ट करेंगे ना मिला हुआ, तभी कि वहां से छोड़ देंगे और बीच से कहीं से स्टार्ट कर देंगे नहीं। तो याद रखिएगा। 16, खरे पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई लाइन कौन सी होती है? खरे पानी की ऊपरी सतह के समांतर, जो पानी रहता है उसके समांतर कह रहा है। आप लोग पानी से याद आ रहा होगा कि ये थी शॉर्ट ब्रेक लाइन के बारे में, नहीं, समांतर कह रहा है। तो समांतर में हॉरिजेंटल लाइन खींची रहती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। जो भी वीडियो में कमी हो उसको कमेंट के जरिए आप लोग दें। थैंक यू। और एक और बात कहना चाहते हैं, आज से हम साइंस का भी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पेशल साइंस रहेगा रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए। ठीक, थैंक यू।